अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने माँ नाफिया के बारे में जाना। हमने जाना कि अगर किसी आयत में माँ के बाद इल्ला आ जाता है तो वो जो पिछला वाला माँ होता है वो माँ नाफिया होता है और जिसका तर्जुमा हम नहीं का करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने का उसलूब, फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने का उसलूब। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट करें फ़ेल मुज़ारे में ताकीद। अब फ़ेल मुज़ारे आपको मालूम है, यानी ये हमारा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कहलाता है। ठीक है जी। आपको याद होगा नाउन्स वाली क्लास में हमने जुमला इस्मिया के बारे में पढ़ा था। हमने जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए इन्ना और लाम ताकीद का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक जुमला इस्मिया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्लाहु गफूरुन। इसका क्या माना है? अल्लाहु गफूरुन। ये हमारा मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया है। इसका माना है अल्लाह गफूर है, इसका इतना माना है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक ज़ोर पैदा करूँ। तो ज़ोर पैदा करने के लिए हम इन्ना का इस्तेमाल करते हैं या लाम ताकीद का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्ना का इस्तेमाल शुरू में करूँगा। तो अल्लाह से पहले मैं यहाँ पर इन्ना को बढ़ा दूँगा तो ये बन गया इन्नल्लाहु गफूरुन। लेकिन ये अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुब्तदा है यहाँ पर ये अभी हालत रफ़ा में है। ठीक। लेकिन जब इन्ना दाखिल हो गया शुरू में तो अब ये जो मुब्तदा है ये हालत नसब में चला जाएगा इन्ना की वजह से। तो ये बन जाएगा इन्नल्लाह गफूरुन। अब इसका जो तर्जुमा होगा वो होगा यकीनन अल्लाह गफूर है या बेशक अल्लाह गफूर है। ठीक। अब इस इन्ना का तर्जुमा होगा बेशक का। बात क्लियर होगी? तो एक ज़ोर पैदा हो गया। लेकिन मज़ीद ज़ोर पैदा करने के लिए हम लाम ताकीद का इस्तेमाल करते हैं। अब जबकि इन्ना शुरू में आ गया तो लाम कहाँ आएगा? आगे आएगा, खबर से पहले आएगा। तो खबर हमारी गफूरुन है तो हम लाम मुज़हलका यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी जिसको हम डिस्प्लेस्ड लाम कहते हैं। तो ये आगे आ गया। तो अब इसका माना होगा बेशक अल्लाह बहुत ही गफूर है। अब बहुत ही का तर्जुमा ऐड हमने कर दिया। ठीक। तो ये क्या हो गया भाई? एक ताकीद, एक ज़ोर पैदा हो गया इन्ना और लाम ताकीद की वजह से, यानी लाम मुज़हलका की वजह से एक ज़ोर पैदा हो जाता है जुमला इस्मिया के अंदर। ठीक है जी। और अगर हमने मज़ीद इसके अंदर अब ज़ोर पैदा करना हो, जुमला इस्मिया के अंदर हमने अगर मज़ीद ज़ोर पैदा करना हो तो हम क्या करते हैं? हम शुरू में कसम खाते हैं। ठीक। जैसे हमारे पास एक मिसाल है वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। ठीक है जी। अब देख लीजिए शुरू में वाव के ज़रिए कसम खाई गई है। ये वाव कस्मिया है, इसी के अंदर इन्ना भी है, इसी के अंदर लाम भी है। मज़ीद ज़ोर के लिए, मज़ीद ताकीद के लिए, ज़्यादा ज़ोर के लिए वल अस्र कसम है ज़माने की, इन्नल इंसाना यकीनन इंसान, बेशक इंसान, वाकई इंसान, बिलाशुबा इंसान। तो इन्ना का तर्जुमा आप यकीनन, बेशक, बिलाशुबा कर सकते हैं। बिलाशुबा इंसान लफ़ी खुस्र, बड़े ही खसारे में है। ठीक। तो इसके अंदर मज़ीद ज़ोर पैदा हो गया। किसके ज़रिए? वाव कस्मिया, यानी कसम के ज़रिए। अगर आपने जुमला इस्मिया के अंदर सिंपल ज़ोर पैदा करना हो तो आप शुरू में इन्ना लगाएंगे। तो जब आप इन्ना लगाएंगे, लेकिन आपने इन्ना के बारे में याद रखना है कि जब जुमला इस्मिया के शुरू में इन्ना दाखिल होता है तो वो एराबी तब्दीली भी करता है। क्या मतलब? यानी वो मुब्तदा को हालत नसब में कर देता है। असल में था अल्लाहु गफूरुन, तो इन्ना की वजह से हो गया इन्नल्लाह गफूरुन, तो हा के ऊपर ज़बर आ गई। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर ये इन्ना ना होता, ये होता अल इंसानु लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। लेकिन जब पीछे इन्ना आ गया तो अब ये अल इंसाना बन गया। ठीक। तो इन्ना की वजह से क्या होती है भाई? एराबी तब्दीली होती है। लेकिन लाम जो है, चाहे वो लाम ताकीद हो या लाम मुज़हलका हो, डिस्प्लेस्ड लाम हो, वो कोई एराबी तब्दीली नहीं करता, सिर्फ वो तर्जुमा आपको देता है। जैसे यहाँ पर यकीनन इंसान लफ़ी खुस्र, बड़े ही खसारे में है। बड़े ही, तो हमने बड़े ही का तर्जुमा ऐड कर दिया लाम को देखकर।
तो ये तर्जुमा तो हमें देगा दूसरा, लेकिन कोई एराबी तब्दीली नहीं करेगा। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह नाउन्स वाली क्लास में पढ़ा है, जब हमने जुमला इस्मिया को पढ़ा था उसके अंदर हमने ज़ोर पैदा किया था, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ गई थी, ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए दोहराया ताकि आज का टॉपिक आप समझ पाएँ। तो ये तो हो गया जुमला इस्मिया के हवाले से। फिर हमने जुमला फ़ेलिया में ज़ोर पैदा करने का उसलूब पढ़ा, ठीक, आपको याद होगा हाल ही में हमने जुमला फ़ेलिया को यानी फ़ेल को शुरू किया है, तो इंशाल्लाह आपकी ये जहन में होगा ही। वो जुमला फ़ेलिया जिसका फ़ेल माजी से शुरू हो रहा हो, ठीक, यानी कोई जुमला फ़ेलिया है जो फ़ेल माजी से शुरू हो रहा हो। फ़ेल माजी समझते हैं ना, यानी हमारा पास्ट टेंस, अभी हम फ्यूचर और प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ज़हाबा, ये तो हमारा सिंपल एक सिगा है, ज़हाबा वाहिद मुज़क्कर गायब का, वो गया, इसका ये माना है। तो अगर हमने इसके अंदर ज़ोर पैदा करना हो, क्योंकि ये हमारा जुमला फ़ेलिया है ना, क्योंकि इसके अंदर आपकी हुआ ज़मीर पोशीदा है, वही आपका फ़ाइल है, तो ये फ़ेल बफ़ाइल आपका हो गया जुमला फ़ेलिया। अभी हमने न फ़ाइल को ज़ाहिर किया, न मफ़ऊल लाया, कुछ नहीं लाया, तो ये भी आपका जुमला फ़ेलिया है और फ़ेल माजी है। तो फ़ेल माजी के शुरू में जब हम क़द का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? क़द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर एक ज़ोर पैदा होता है। और आपको याद होगा ये माजी करीबी बनता है और इसका तर्जुमा होता है वो गया है या वो जा चुका है। ये तो एक तर्जुमा हो गया, ठीक। दूसरा तर्जुमा हम इसका करते हैं यकीनन वो गया है, यकीनन वो गया है, तो यकीनन का तर्जुमा भी करते हैं। तो हम क़द के ज़रिए क्या करते हैं भाई? ज़ोर पैदा करते हैं। और मज़ीद ज़ोर पैदा करने के लिए हम लक़द का इस्तेमाल करते हैं, और उमूमन ये लक़द जवाब क़सम होता है, जैसे सूरह 3 के अंदर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीन और जैतून की, वतूर सीनीन और पहाड़ की, तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर की, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को बड़ी ही अच्छी सूरत में बनाया है। तो लक़द के बाद आप देख सकते हैं एक फ़ेल आया है खलक़ना। अच्छा, ये खलक़ना जो है ये कौन सा फ़ेल है भाई? ये आपका फ़ेल माजी है, ठीक है ना, ये फ़ेल माजी है। और फ़ेल माजी में ये क्या है भाई? ये फ़ेल माजी में मुतकल्लिम है। कौन सा मुतकल्लिम? जमा मुतकल्लिम है, और मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है, ठीक है ना। तो लक़द खलक़ना, यकीनन हमने बनाया, हमने तख्लीक किया, इंसान को बड़ी अच्छी सूरत में है, ठीक। तो अब फ़ेल माजी के शुरू में जब आप क़द और लक़द का इस्तेमाल करते हैं तो एक ज़ोर पैदा होता है, एक ताकीद पैदा होती है। तो ये हो गया फ़ेल माजी के हवाले से। अच्छा, अब वो जुमला फ़ेलिया जिसका फ़ेल मुज़ारे हो, उसमें हम ज़ोर कैसे पैदा करें, उसमें हम ताकीद पैदा कैसे करें, ये हमने अब जानना है, ठीक है ना। तो फ़ेल माजी के हवाले से आपने जान लिया और जुमला इस्मिया के हवाले से भी आपने जान लिया। अब हमने बात करनी है भाई फ़ेल मुज़ारे के हवाले से। जैसे हमारे पास कोई जुमला फ़ेलिया है और वो फ़ेल जो शुरू हो रहा है वो फ़ेल मुज़ारे से शुरू हो रहा है, उसमें हम ज़ोर कैसे पैदा करें? उसमें ज़ोर पैदा करने के लिए हम नून ताकीद का भी इस्तेमाल करते हैं और लाम मफ्तू का इस्तेमाल करते हैं, लाम ताकीद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिस तरीके से फ़ेल माजी के शुरू में हम क़द लगाते हैं, वैसे ही हम फ़ेल मुज़ारे के शुरू में भी क़द लगा सकते हैं। लेकिन जो ये क़द हम फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लगाएंगे ये हम हमेशा नहीं लगा सकते, ये कभी कभी हम लगाएंगे। अब आप बताएंगे भाई ये कैसे हो सकता है? क़द का इस्तेमाल तो सिर्फ हम फ़ेल माजी के शुरू में करते हैं, तो फ़ेल मुज़ारे पे हम क्यों लगा रहे हैं? तो याद रखिए ये कायदा ग्रामर के एतबार से तो है, लेकिन असल में ये निकला है कुरान से, क्योंकि कुरान के अंदर फ़ेल मुज़ारे के शुरू में क़द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए कायदा बन गया। क्योंकि ग्रामर जो निकला है वो सारा का सारा कहाँ से निकला है? कुरान से निकला है। कुरान तो नाऊज़ु बिल्लाह ग्रामर से नहीं निकला है, तो पहले ग्रामर बना उसके बाद कुरान लाया गया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ग्रामर जो आया है वो कुरान से ही निकला है। तो अब क़द का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे के शुरू में भी होता है, लेकिन आम तौर पर नहीं होता, बल्कि कभी कभी ही होता है। मैं इंशाल्लाह आपको मिसालें भी दूंगा कुरान से, ये हमने समझना है, हर एक चीज़ को हमने समझना है, ताकि हम जो है ये बात समझ पाएँ, ठीक, कि कुरान क्या कहना चाहता है, कुरान के तर्जुमे को, कुरान के उस माना को हम समझ पाएँ, जब हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी, ठीक। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक फ़ेल लिखता हूँ, जैसे याअलमु। याअलमु ये आपका सिंपल फ़ेल मुज़ारे है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का तर्जुमा कर सकते हैं। इसका माना हम करेंगे वो जानता है या जानेगा, ठीक, वो जानता है या जानेगा, इसका इतना माना है। दोनों तर्जुमा हमने इसका माना प्रेजेंट में भी किया, फ्यूचर में भी किया,
यालमु, ठीक। लेकिन अगर इस यालमु से पहले मैं कद लगा लूं तो क्या इसमें जोर पैदा होगा? बिल्कुल इसमें जोर पैदा होगा, ठीक। अब देखिए मैं यहां पर लिखता हूं यालमु, यालमु। अब यालमु के शुरू में मैं वो कद लगाऊंगा, कौन सा? जो हम फेल माजी के शुरू में अमूमन लगाते हैं जोर के लिए, जिससे वो माजी करीब बनता है। तो फेल मुजारे के शुरू में भी कद आता है, कभी कभी कुरान में आपको ये मिलेगा, ठीक। तो जब ये कद यालमु हो गया, अब इसका जो तर्जुमा होगा वो प्रेजेंट में होगा, लेकिन यकीनन के साथ। तो हम यहां पर लिखेंगे यकीनन वो जानता है, यकीनन वो जानता है, ठीक। इसी तरीके से कद ज़हबा, कद यज़हबु, यज़हबु, यज़हबु भी आपका फ़ेल मुज़ारे है। कद यज़हबु, यकीनन वो जाता है, यकीनन वो जाता है, ठीक। इसी तरीके से कद यसजुदु, यकीनन वो सजदा करता है, ठीक। तो अब यकीनन का तर्जुमा कद की वजह से ऐड हो गया जब आपने फ़ेल मुज़ारे के शुरू में इसको लाया। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि कद जो है ये फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आता है, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये सारी चीज़ें जान ली आज कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में कद भी आता है। हमने ये खास कर दिया है कि भाई कद जो है ये सिर्फ कब आएगा? फ़ेल माजी के शुरू में आएगा बस, और माजी करीब बन जाएगा। हमने ये याद रखा है। बेसिकली तो हम इब्तिदाई दौर में यही याद रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो कद का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे के साथ तो नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है, कलील पाया जाता है, इसलिए हम कद को जो है फ़ेल माजी के साथ ही ज़्यादातर अटैच करते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, और कुरान के अंदर ये चीज़ आपको इंशाल्लाह मिलेगी, तो आपने फिर कंफ्यूज नहीं होना है भाई यहाँ पर कद कैसे आ गया फ़ेल मुज़ारे के साथ, ये कैसे मुमकिन है। तो ये चीज़ आपने जहन में नहीं रखनी है, कद आया है फ़ेल मुज़ारे के अंदर। अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ, मिसाल को इंशाल्लाह आपने समझना है। सूरह नूर के अंदर है, आयत नंबर 63 के अंदर, और साथ ही साथ 64 के अंदर, यानी उसकी तो 64 ही आयत हैं सूरह नूर की। 63 और 64 दोनों के अंदर आपको कद मिलता है फ़ेल मुज़ारे के शुरू में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआइ बअदिकुम बअदा, क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा, फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ठीक है ना? इस आयत को आप देख सकते हैं, हमारे पास मौजूद है। ये देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआइ बअदिकुम बअदा, क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा, फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अब देखिए कद की बात क्या आया? याअलमु आया, और याअलमु आपका कौन सा सेगा है? ये आपका फ़ेल मुज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा, ठीक। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआइ बअदिकुम बअदा, मोमिनो पैगंबर के बुलाने को ऐसा ख्याल न करना जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, ठीक। बैनकुम का दुआ बअदिकुम बअदा, जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, एक दूसरे को पुकारते हो, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। उसके बाद देखें, क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा, बेशक खुदा को ये लोग मालूम हैं। अब देखिए तर्जुमा हुआ बेशक, कद की वजह से, यकीनन का भी हो सकता है, यकीनन अल्लाह को ये लोग मालूम है। यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा, बेशक अल्लाह को ये लोग मालूम है जो तुम में से आंख बचाकर चल देते हैं। यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा, जो तुम में से आंख बचाकर चलते हैं। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, ठीक। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ून, ठीक ना, जो लोग उनके हुक्म की क्या करते हैं? युख़ालिफ़ून यानी मुखालिफत करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? यहज़र यानी उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए, ठीक। अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, तो ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो जाए। अजाबुन अलीम,
علیم ہم کہتے ہیں دردناک عذاب کو، ٹھیک. ایک ہوتا ہے عذاب عظیم یعنی بڑا عذاب، ایک ہوتا ہے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب، ٹھیک. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ سورہ نور کے اندر آپ نے دیکھا کہ یعلم سے پہلے قد آگے اور یقیناً کا ترجمہ ہوا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اسی سورہ نور کے اندر آپ کو جو ہے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 64 کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. جو لاسٹ آیت ہے یہ بھی اسی سورہ نور کی ہے، ٹھیک. اس کو بھی آپ غور سے دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ. قد يعلم آ گیا، قد يعلم آ گیا، ما انتم علیہ. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ، ٹھیک. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ٹھیک. اب دیکھیے یہاں پر بھی قد یعلم آیا. دیکھو الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، الا ارے دیکھو جو کچھ آسمان میں ہے، ان للہ یقیناً. دیکھیں انا بھی آ گیا، ان للہ. اب دیکھیں آپ کہیں گے انا کے بعد اللہ کے ہاں کے اوپر زبر کیوں نہیں آئی بھائی؟ کیونکہ پیچھے للہ ہے، لام ہے نا، لام جارہ ہے، تو تبھی آیا الا ان للہ. تو یہ زیر کیوں آئی؟ یا پیچھے یہاں پر للہ ہے، لام جارہ ہے تو یہ جر دیتا ہے نا. ان للہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اس کے بعد دیکھیے قد یعلم، قد یعلم، قد یعلم اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما انتم علیہ جس طریق پر تم ہو، جس طریقے پر تم ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یقیناً جانتا ہے. ٹھیک. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ٹھیک. اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، دیکھیں لوٹائے جائیں گے ہم نے ترجمہ کیوں کیا؟ یرجعون، لوٹائے جائیں گے. ہم نے ترجمہ کیوں نہیں کیا لوٹ جاتے ہیں یا لوٹ جائیں گے؟ ہم نے یہ کیوں نہیں ترجمہ کیا؟ ہم نے کیا لوٹائے. لوٹائے بتائیے بھائی، یہ آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں گے کہ لوٹائے کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ ہم نے لوٹا یا لوٹتا ہے یا لوٹے گا یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ مجھے آپ بتائیں گے. اور جس روز وَيَوْمَ اور جس دن یا جس روز یرجعون لوٹائے جائیں گے لوگ اس کی طرف، ٹھیک ہے نا، الیہ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا تو جو لوگ عمل کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک. تو یہ آپ نے سورہ نور کے اندر دیکھ لیا آیت نمبر 64 کے اندر. تو اس کے اندر بھی قد یعلم آیا، تو یعنی یعلم سے پہلے قد آیا، فعل مضارع کے شروع میں قد آ سکتا ہے، یہ آپ قاعدہ ہے. ٹھیک. اچھا اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور مثال ہے، اور یہ مثال آپ کی جو ہے قد یعلم اللہ پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ مثال جو ہے یہ ہے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 18. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ قرآن کے اندر دیکھ لیجئے گا، غالباً یہ سورہ نمبر 33 ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قد آیا ہے یعلم سے پہلے، اور یعلم آپ کا فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور پہلے قد آ گیا تاکید کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم ہلم الینا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. اب دیکھیں پہلے ہی قد یعلم، یعلم سے پہلے قد آیا، اور یہ قد آپ کو بے شک کا معنی دے گا، یقیناً کا ترجمہ دے گا، کیونکہ تاکید کے لیے آیا ہے. یقیناً اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں. ٹھیک. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم ہلم الینا، یعنی یقیناً اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کیا؟
والقائلین لإخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلم الینا، کہ ہمارے پاس چلے آؤ. ٹھیک. اس کے بعد ولا یأتون البأس، اور لڑائی میں نہیں آتے. ولا یأتون اور نہیں آتے، البأس لڑائی میں، الا قلیلا مگر یا سوائے قلیلا. یعنی قلیلا کسے کہتے ہیں بھائی؟ تھوڑے، کم. نہیں آتے سوائے کم. اب دیکھیے یہاں پر لا اور اس کے بعد الا آیا ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں جانا تھا کہ ما کے بعد الا آ جائے وہ ما نافیہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر لا آیا ہے تو یا تو آپ کا ظاہر سی بات ہے نہیں کے معنی میں آئے گا. جب مضارع کے شروع میں آئے گا تو وہ تو منفی کا معنی دے گا ہی، تو لا بھی آ سکتا ہے، ما بھی آ سکتا ہے. ٹھیک. تو یہاں پر لا آیا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، یہ آپ نے سارا سمجھا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں قد کی، تو قد پہلے آیا تو یہ تاکید کے لیے آیا. بات کلیئر ہوگی؟ تو مین چیز آپ نے جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں بھی قد آ سکتا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک اور میں لاسٹ مثال آپ کو دے دیتا ہوں، سورہ صف کے اندر ہے، آیت نمبر 5 کے اندر، سورہ نمبر 61 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو بھی آپ دیکھ لیں. سب سے لاسٹ مثال، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قد تعلمون. اب دیکھیں یہاں پر دال اور تا، یہ کون سا ہے بھائی؟ ادغام ہو رہا ہے نا، لیکن ادغام متجانسین ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے پڑھا ہے ادغام مثلین، یعنی ملتے جلتے حروف ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مدغم ہوتے ہیں. اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے ادغام متجانسین، پہلا والا ساکن ہو، بعد والا مشدد ہو، تو تب کیا ہوگا؟ ایک دوسرے میں یہ مدغم ہوں گے. تو دال اور تا جو ہے نا، یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں نا، تا دال اور تا. اب پہلا ساکن ہے، بعد والا تا ہے، تو یہ دال جو ہے اس کے اندر مدغم ہو گیا. تو یہ آپ کا ادغام متجانسین ہے. تجوید کے اندر میں نے پڑھایا ہے ادغام متجانسین، ادغام مثلین، ادغام متقاربین. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم جب پڑھتے ہیں نا، وقد تعلمون، تو ہم اس کو تا کو آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قاف کو اس سے ملاتے ہیں، دال اس کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اب دیکھیں یہاں پر وَقَدْ تَعْلَمُونَ. اب دیکھیں تعلمون کون سا صیغہ ہے بھائی؟ اس صیغہ مجھے آپ انشاءاللہ کومنٹ باکس میں بتائیں گے. فعل مضارع کا تو ہے، لیکن صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب ہے، واحد مذکر حاضر ہے، جمع مذکر حاضر ہے، جمع مؤنث حاضر ہے. یہ مجھے انشاءاللہ آپ بتائیں گے. ٹھیک. اب دیکھیے یہاں پر قد کا جو ہے لفظ بھی آ گیا اس کے اندر، تو ظاہر سی بات اس کے اندر تاکید بھی ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. اپنی قوم سے کہا، اے قوم تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے تو ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں. میں تمہاری طرف کا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ الہ اور کم ضمیر ہے. الہ کا معنی ہے کی طرف، اور کم یہاں پر یعنی تم سب کی طرف. ٹھیک. یعنی تمہاری طرف، قوم کو بتا رہے ہیں. انی یقیناً میں رسول اللہ کا رسول، الیکم آپ کی طرف آیا ہوں. ٹھیک نا. وقد تعلمون یعنی تم تو جانتے ہی ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، یقیناً تم جانتے ہو. وقد تعلمون یعنی تم سب، جمع کا صیغہ ہے نا، تم سب تو جانتے ہو یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی تمہاری طرف آیا ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. ٹھیک. تو جب ان لوگوں نے کیا کر دیا، انہوں نے وہ کج روی اختیار کی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کیا کیا؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو خدا نے بھی ان کے دل کیا کر دیے؟ ٹیڑھے کر دیے، ان میں ٹیڑھا پن کر دیا. اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. زاغو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دل کیا کر دیے؟ ٹیڑھے کر دیے. فلما زاغو، اب دیکھیے زاغو یہاں پر جمع کا صیغہ، اور ازاغ اللہ کے ساتھ آ گیا. تو زاغو یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی وہ ٹیڑھا پنی اختیار کیا، کجروی اختیار کی. ازاغ اللہ نے بھی کیا کر دیا؟ اللہ نے بھی ان کے قلوبہم یعنی ان کے دل، قلوبہم سوری اصل میں قلوبہم ہے، لیکن یہاں پر قلوبہم کیوں آیا ہے؟ اصل میں یہ ہے، ایسے آپ دیکھیں
असल में ये कुलूब, कल्ब की जमा है ना, कल्ब कुलूबुन है, लेकिन ये आ गया है कुलूबु और आखिर में फिर हम ज़मीर अटैच हो गई है, तो यहाँ पर है कुलूबहुम। तो ये कुलूबहुम क्यों आया है ये मुझे इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है और आपका ये मैं बताना नहीं चाहता ये क्यों जो है फतहा आया है इसके ऊपर, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है ना। अगर मैं बता दूंगा फिर तो कोई मकसद ही नहीं रहेगा इसका। ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इस तरीके से अब आपने जान लिया कि फ़ेल मुज़ारी के शुरू में जब क्या आता है, जब कद आता है तो ज़ोर पैदा हो जाता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में जो फ़ेल मुज़ारी के अंदर ज़ोर पैदा करने के लिए आता है वो हम शुरू में एक तो हम लामे मफ्तू लगाते हैं, एक तो लामे मफ्तू से मुराद है लाम ज़बर के साथ, ठीक है ना, एक तो ये। दूसरा जो है उसको जहन में रखिए, ये हो गया हमारा नून ताकीद, ठीक है जी, नून ताकीद। नून ताकीद की वजह से भी क्या होता है भाई, इसकी वजह से भी फ़ेल मुज़ारी के अंदर एक ज़ोर पैदा हो जाता है। अगर आपको कहना हो मैं ज़रूर जाऊंगा, ठीक है ना, मैं ज़रूर मदद करूंगा, वो ज़रूर मदद करेगा, वो ज़रूर जानेगा, वो ज़रूर बिल ज़रूर मदद करेगा, तो ये ज़रूर का तर्जुमा जब आप ऐड करेंगे ना तो ये आपको नून ताकीद से मिलेगा इंशाअल्लाह। तो नून ताकीद जो है इसकी दो किस्में हैं, इसको भी इंशाअल्लाह यहाँ पर जान लीजिए, कल इस पर मज़ीद इंशाअल्लाह बात होगी। एक होता है हमारा नून खफीफ़ा, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, कल इंशाल्लाह आसानी होगी। तो दूसरा हो गया नून सकीला, ये मैंने तजवीद के अंदर भी शायद आपको पढ़ाया है। मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल कलमी मुखफ़फ़, हरफी मुसक्कल हरफी मुखफ़फ़, तो मुखफ़फ़ मुसक्कल, सकीला मुसक्कल, खफीफ़ा मुखफ़फ़ पढ़ाया है मैंने। तो अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं तो इंशाल्लाह ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नून खफीफा किसे कहा जाता है, सिंपली याद रखें, नून खफीफा हम कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे भाई, नून साकिन को, और नून सकीला हम कहते हैं इसे, ठीक, यानी नून साकिन और नून मुशद्दद, ठीक है भाई। ये हो गया आपका नून साकिन हम कहते हैं नून खफीफा को, और नून मुशद्दद कहते हैं हम नून सकीला को। ये इंशाल्लाह हम कल मज़ीद पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना है, लेकिन इसको लिख कर रखें, कल हमने इसी को इंशाल्लाह शुरू करना है, नून ताकीद के बयान को। इसकी दो किस्में हैं, नून खफीफा नून सकीला, इन दोनों को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन नून खफीफा जो है ना इसका इस्तेमाल बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नून सकीला। नून खफीफा का जो आपको इस्तेमाल मिलेगा कुरान के अंदर ये बिल्कुल कम मिलेगा, गालिबन आपको एक या दो एग्जाम्पल्स आपको नून खफीफा की मिलेगी कुरान के अंदर, ओनली 2 एग्जाम्पल्स, ठीक। लेकिन नून सकीला जो है ये आपको कुरान के अंदर मिलता है, इसकी एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो इंशाल्लाह हम कल इसी को हम पहले स्टार्ट करेंगे और आखिर पर नून खफीफा को ख़त्म करेंगे, ठीक। तो याद रखिएगा कि नून खफीफा जो है इसका इस्तेमाल कम होता है कुरान के अंदर, तो वैसे ही कम हुआ है, 2 ही एग्जाम्पल्स आपको शायद मिलेंगी या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन नून सकीला जो है ये बहुत ज़्यादा है, इनकी मिसालें कुरान में आपको मिलती हैं इंशाअल्लाह, ये हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। तो इसको आप याद रखें कि मुज़ारी के अंदर जो ज़ोर पैदा होता है वो लाम मफ्तू और नून ताकीद के ज़रिए होता है, ठीक। तो ये भी एक वजह है ज़ोर की, इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने फ़ेल मुज़ारी के शुरू में क़द का इस्तेमाल किया। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।